नाश हुआ, वैसे क्या हुआ, भाग गए। वस्तु अमोलक हासिल थी ने, और जो वस्तु थी असली और हीरा पड़ा है वो भी नजर नहीं आ रहा था अंधकार में, तो और हीरा भी नजर आ गया। हीरा पड़ा है अंधकार में, पता नहीं चल रहा, लाइट जली तो क्या होगा, हीरा चमकना शुरू हो जाएगा, नजर आ गया। और वो सब जो विकार थे वो भाग गए, जो शत्रु थे वो भाग गए। तो दोनों तीनों चीजें चाहिए, उत्तम बुद्धि की नैनो और दीपक सतगुरुनाथ। कहते हो सतशास्त्र में देखो आत्म राम, और सतशास्त्र यानी जो सही बात है, सही बात कहाँ पर है, सतशास्त्र में सही बात है, उसमें देखो अपने मन में उस बात को हटा कर देखो, पर अपने मन में देख लो कि परमात्मा वहीं पर है और कहीं नहीं। बोलो सतगुरु। संतों से ले ज्ञान, संतों से ले ज्ञान, आत्म का धर ले ध्यान, आत्म का धर ले ध्यान, तब तेरा होए कल्याण, तब तेरा होए कल्याण। संतों से ले ज्ञान, संतों से ले ज्ञान, श्रद्धा से संत द्वारे, श्रद्धा से संत द्वारे, सेवा करिए प्रेम से प्यारे, श्रद्धा से संत द्वारे, सेवा करिए प्रेम से प्यारे, मान तजे हो जा निर्मल, मान तजे हो जा निर्मल, संतों से ले ज्ञान, संतों से ले ज्ञान, आत्म का धर ले ध्यान, आत्म का धर ले ध्यान, तब तेरा होए कल्याण, तब तेरा होए कल्याण, संतों से ले ज्ञान, संतों से ले ज्ञान, संतों जैसा और न दाता, संतों जैसा और न दाता, संत जगत के हैं पित माता, संतों जैसा और न दाता, संत जगत के हैं पित माता, दुख कटे, दुख कटे ते सुख महान, दुख कटे सुख महान, संतों से ले ज्ञान, संतों से ले ज्ञान, संत हरि रूप पहचानो, संत हरि रूप पहचानो, तामे भेदन रंजक मानो, संत हरि रूप पहचानो,
निर्गुण पहचान गुण निर्गुण ये सगुण पहचान संतों से ले ज्ञान संतों से ले ज्ञान संतों का संग है सुखदाई संतों का संग है सुखदाई कहते हूँ हो अंत सहाय संतों का संग है सुखदाई कहते हो अंत सहाय तां से मिल करो तां से मिल करो हरि गुण गान तां से मिल करो हरि गुण गान संतों से ले ज्ञान संतों से ले वह आत्म का धर ले ज्ञान आत्म का धर ले ज्ञान सब तेरा होवे कल्याण सब तेरा होवे कल्याण संतों से ले ज्ञान संतों से ले ज्ञान प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साक्षी सतनाम साखी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूज्य योग हमारे संत महात्मा मंडल गुणीजन मंडल सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम ऐसा लिखा गया है हमारे विचारक संतों महात्माओं ने बुद्धिजीवियों ने अपने जीवन में बहुत विचार करके अपने जीवन को मथ करके एक सार निकाला कि संगत से सुख उपजे जैसे जैसे संग में आदमी रहता है वैसा बन जाता है तो अच्छी संग में रहेगा तो उसको सुख पैदा होगा कुछ संग से दुख हो और खोटे संग में जाएगा तो सीधी बात है उसको दुख मिलना ही है चार आदमी जहां बैठ करके जुआ कर रहे हो आप जुआ मत करो केवल वहां खड़े हो जाओ मान लो पुलिस आ जाए तो उनको तो पकड़ के ले जाएगी आपको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी पक्की बात है आपको ये खड़े क्यों थे पर अच्छे संग में सत्संग में आप बैठे हैं किसी महापुरुषों के किसी बुद्धिजीवियों के किसी विचारकों के संग में बैठे हैं जहां आपस में विचार विमर्श हो रहा है कई विद्वानों की सभा में बैठे वहां पे आपको कोई पकड़ेगा अगर चोर भी आ जाए खोटा आदमी भी आ जाए तो एक बार उसको हाथ नहीं लगाएंगे ये पहले पूछे पता करे पक्की बात करे ऐसा कई मिसाल हुए चोर आकर के ऐसे सत्संग में बैठ गया बच गया यहाँ खोटा आदमी आकर के बच सकता है और वहां अच्छा आदमी जाकर के मर सकता है फंस सकता है दोनों में कौन सी बात है इसीलिए कहते कह कबीर तह जाइए साधु संग जहां हो जहां संतों का संग हो वहां जाइए क्यों कि संत क्या करते हैं ये हमारे जीवन में सुख देवी दुख को हरे बोलो दुख को हरे ये संतों की महिमा है सुख देवी दुख को हरे सुख देवे दुख को हरे दूर करें अपराध दूर करे अपराध
कबीर वे कब मिले, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही साध, परम स्नेही साध। जो हमारे परम स्नेही है, हमारा हित करने वाले हैं। यहाँ तक संतों की महिमा कही गई है कि वो भगवान से भी बड़े हैं। कैसे? कबीर सेती हर सेती हरिजन बड़े, हर सेती हरिजन बड़े, भगवान से भी संत बड़े हैं। कैसे? समझ देख मन माए, थोड़ा विचार करके देखो कैसे बड़े हैं। जैसे ये डिब्बा है और ये पेन है। पेन बड़ी है कि डिब्बा बड़ा है, वो तो देखने में आता है, पर इसमें पड़ जाती है इसलिए ये डिब्बा बड़ा है। पेन छोटी है इसलिए कि ये डिब्बा इसमें नहीं आ सकता है। ठीक है कि नहीं? एक सीधी सी बात है, कोई खास बात नहीं है, एक समझने के लिए है। तो हर सेती हरिजन बड़े, सेती हरिजन बड़े, समझ देख मन माह, कह कबीर हरि जग विषय। ये सारा संसार है, जग हरि विषय, ये सारा संसार परमात्मा में, परमात्मा से बाहर है। और हरि संतों के माह, देखो ये सारा संसार भगवान में और भगवान कहाँ है? सीधी सी बात है। कौन बड़ा हुआ? सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि नहीं, संतों से आप ज्ञान जाकर के करो। ऐसे खाली बैठना अच्छा नहीं है, संतों का जाके मुंह देखना वो अच्छा नहीं है। अच्छा, वो दर्शन से बड़ा लाभ होता है। संतों से तो आप संतों के पास जाओ, किस लिए भी जाओ, झगड़ा करने के लिए जाओ, यहाँ तक कहा है रामायण में। आप जैसे संतों के पास झगड़ा करने के लिए भी जाएंगे तो उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके स्पर्श से आपके जीवन के पाप मिट जाएंगे। आपका मन तो शुद्ध हो ही जाएगा। आग में हाथ डालो, कैसे भी डालो, उल्टा डालो, अपने आप पड़ जावे, आग आपके हाथ में लग जावे, कैसे भी स्पर्श होना चाहिए, हाथ जले। तो संतों के संग में आने से मन जो है वो हमारा लोहे के समान है, वो किसी न किसी तरह से संतों का संग पारस है, उससे मिल जाए, क्या होगा जी? सीधी बात है, सोना हो ही जाए। चाहे संत लगे, चाहे हमारा मन लगे, किसी न किसी तरह से टच होना चाहिए। टच माने संतों से मिले, और संतों से मिले तो एक महात्मा कह रहे थे कि महाराज, नहीं वो संतों की महिमा बता रहे थे, तो एक व्यक्ति आपके जैसे खड़ा हो गया तो कहने लगा, महाराज मैंने हजारों संतों के दर्शन किए हैं, हजारों संतों का संग किया है, लेकिन मेरे को तो अभी तक लाभ हुआ ही नहीं है। संत भी बड़े सिद्ध पुरुष थे, उसको देख करके घूर करके, मूर्ख झूठ बोलता है, तूने आज तक एक संत का भी संग नहीं किया है, किसी संत को देखा नहीं है, समझा नहीं है, झूठ बोलता है। अरे संत के संग होते ही आदमी तो पलट जाता है। अभी आप पलटे नहीं, आपने बुबार से संग किया, अवमान के साथ किया है, अवमान की परत लगा करके संग किया है, तो कैसे आपको फल मिलेगा? फल आपको नहीं मिल सकता है। हमारे गुरु महाराज अपने ग्रंथ में, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ है या फिर ये अमरापुर वाणी, इसमें एक भजन आता है, कोयारी राग में है कि सावन चीटी पंख जब आवे। तो एक वो मिसाल समझा के हमारे गुरु महाराज कहते थे कि श्रावण का महीना जब आता है तो जो कीड़े मकोड़े चलते हैं उनको भी पर लग जाते हैं, तो वो उड़ने लगता है। तो एक चींटी को पर आ गए, वो उड़ने लगी, तो किसी पतंगे ने देख लिया। पतंग माने परवाना, क्या कहते हैं समझते हैं? पतंग क्या होता है? परवाना। तो एक पतंगे ने देख लिया चींटी को, बोले तू कौन है? बोले मैं पतंगा हूं। बोले तू पतंगा है? कैसे पतंगा है? अच्छा एक काम करो, तुम जाओ कहीं पे कोई लाइट जल रही है, इतनी अंधेरा हो रहा है आसपास में, कहीं लाइट जल रही है, रोशनी हो रही है, कोई दीपक जल रहा है, जा करके देख के आओ। क्या कहा? 5 मिनट में वो चींटी वापस आई, आके कहने लगी कि अमुक जगह एक दीपक छोटा जल रहा है। पतंगों को गुस्साया, उसने कहा झूठ बोलती है, तो सच बता कौन है, अभी तेरे को मारता हूं, सच बता कौन है। अरे पतंगा हो और दीपक देख के वापस आ सकता है क्या? समझ में बात है?
कोई जिज्ञासु हो, कोई ज्ञान को ग्रहण करने वाला हो और सत्संग को छोड़ करके कोई जा सकता है क्या? मैं नहीं कहता हूँ आप छोड़ के जाते हैं, आप कैसे, आपके में कोई तुलना यहाँ तराजू बैठ करके नहीं कर रहा हूँ। अपने मन की आप तोल करो, अपने तोल को नापो। हमारा सत्संग से, संतों से कितना प्रेम है, उतना ही आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, और उतना ही मन आपका अशुद्ध है, अपवित्र है। जितना आपका प्रेम कम है या ज्यादा है, अपने मन को अपने आप तोलो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को सुधारो। हर एक आदमी अपने आप को स्वयं सुधार सकता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संतों से ले ज्ञान, जाओ संतों के पास, महापुरुषों के पास, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। और जब ज्ञान आपको दे दे, क्या होगा? आपको परम शांति मिलेगी। आत्मा का धर ले ध्यान, अपने स्वरूप को देखो। संतों के संग में जाने से आपको क्या मिलेगा? वो अपने स्वरूप का ज्ञान करेंगे। आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, आपको अपने हकीकत का ज्ञान कराएंगे। और आप अच्छे हैं तो कभी बुरा काम आप नहीं कर सकते, और बुरा काम करते तो आप अच्छे नहीं हैं। आपको अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं। आपके विचार कैसे हैं? आपके अच्छे विचार हैं तो आप अच्छे आदमी हैं, और आपके अच्छे विचार नहीं हैं तो आप अच्छे आदमी नहीं हो सकते। संतों के संग में जाने से आपके विचार अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका जीवन अच्छा होगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके मन में परिवर्तन हो जाएगा। आप अपने मन का जब परिवर्तन नहीं कर सकते तो समझो संतों का संग आपको हुआ ही नहीं। महात्मा कहने लगे कि देखो तुम झूठ बोलते हो, तुमने एक भी संत का संग नहीं किया है। अरे एक ही संत का संग तुम्हारे को हो जाता तो तुम्हारा जीवन पार हो जाता। अभी तो तुमने संतों का संग किया कहाँ है? तुमने देखा कहाँ है? तुम आए कहाँ हो? अभी तुम्हारा मन भटकता फिरता है, दूसरी जगह घूमते फिरते हो। आत्मा का धर ले लिया, निज स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं। एक आदमी था, उसने कहा महाराज मेरा एक नियम है, कोई भी मेरी दुकान पे आता है तो मैं उसको कभी गलत चीज नहीं देता। जौहरी था, गलत चीज नहीं देता हूं, और मेरी दुकान से मेरी चीज ले जाए, कभी भी मेरे को वापस करे, मैं उसको जो बाजार का भाव होगा वो उसको दूंगा। ये नहीं कि भाई मेरे से हीरा लाख रुपए मिलेगा, आज उसका 5 लाख कीमत होगी तो उसको 1 लाख देगा, ऐसा नहीं। जो बाजार का भाव है मेरे से ले जाए, मेरी चीज मेरे को दे जाए। क्यों? मेरी चीज कभी खराब नहीं होती, चाहे छोटा आवे, चाहे बड़ा आवे, चाहे समझने वाला है नहीं समझ, मैं उसको हमेशा सही चीज दूंगा। कितनी अच्छी बात है, कितना उसका विचार है, कितना आप इसको व्यवहार करेंगे कि जो आदमी बेईमानी करता है, गलत चीज देता है, किसी को ठगता है, किसी को लूटता है, खराब चीजें बेचता है, आप किसको कहेंगे? जो किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, कौन अच्छा है? महापुरुषों के संग में आने से आपको अपनी पहचान होगी कि हम कभी बुरे नहीं हैं तो बुराई हम नहीं करेंगे। अपने स्वरूप की ये पहचान। मैं तो कहता हूं आप परमात्मा का स्वरूप है, उस बात को छोड़ो। वो मैं ज्ञान यहाँ बताने वाला नहीं हूँ कि आपको भाई आप भगवान के स्वरूप है, आप भगवान बन जाओ। अरे भगवान बनो नहीं बनो, आप कौन हैं? आप कहेंगे महाराज मैं इंसान हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में इंसानी कम है, इंसानी देखने को नहीं मिलता है। आप इंसान है तो बड़ी अच्छी बात है, पर इंसान कहते किसको है? लाइट कहते किसको? जिसमें रोशनी हो, जो लाइट ना हो उसको रोशनी क्या कहेंगे? रोशनी नहीं हो तो उसको लाइट कहेंगे क्या? अरे इंसान उसको कहते हैं जिसमें इंसानियत है। मानव किसको कहते हैं? जिसमें मानवता है। अच्छा किसको कहते हैं? जिसमें अच्छाई है। सीधी सी बात है। तो आपको अपने स्वरूप की पहचान संत महात्मा कराएंगे, आप कितने अच्छे हैं, और उस अच्छाई से चले। बुरे नहीं है आप, बुरा मत चलो, बुरा नहीं चलना चाहिए आपको। अच्छे और बुरे में बहुत बात होती है। बुराई आदमी में कहीं से आती है, अच्छाई तो इसके अंदर ही रहती है। जो बुराई को मिटा दे तो अच्छाई अपने आप जाहिर हो जाती है, प्रकट हो जाती है। हर आदमी अपने आप में अच्छा है। क्यों बुरा बनते हो? क्यों बुराई की तरफ पढ़ते हो? उससे आपको नुकसान होने वाला है। आप बुराई की चीज, बुरे को देख करके क्या करेंगे? बुरन का संग बुरा, बुरन का संग न जो, बुरन के संग से बुरे बन जाएंगे। बुरन का संग बुरा, बुरे आदमी का संग बुरा ही होता है, अच्छा नहीं फल निकलने वाला है उसका। महाभारत आप देखते हैं, उसमें क्या है? जब 4 आदमी बैठते हैं, शकुनी, दुशासन, कर्ण और दुर्योधन, आप बताएंगे ये 4 कैसे आदमी, अच्छे हैं कि बुरे आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन
इनका ख्याल बुरा हो गया, संग बुरा हो गया, आपस में बुरे विचार हो गए तो बुरे बन गए। शकुनी ने बुराई क्यों ग्रहण की, बात कैसे उसको बिगड़ी। भीष्म पितामह उसके पास गए कि मेरा बड़ा लड़का है, उसके साथ मैं आपकी कन्या का विवाह करना चाहता हूं। शकुनी को बुरा लगा, बोले एक सूरदास के साथ मेरी बहन का हाथ मांगने आए हो। लेकिन उसकी चली नहीं। गांधारी ने कहा नहीं, मेरा तो पति हो गया, मेरे को वही अच्छा लगता है। मैं भी अपनी पट्टी बांध के सीधी आ गई उसी समय जब सुना, और सुनते ही पट्टी बांध। लेकिन शकुनी कहा तुम पांडु के लिए क्यों नहीं मांगने आए जो राजा है। बोले ठीक है, मैं तुमको देखूंगा। उनको बिगाड़ने के लिए, उसका बुरा करने के लिए उसको बुरा बनना पड़ा, नहीं तो शकुनी कभी बुरा नहीं था। और इतनी अपनी दिमाग रखता था, इतनी समझ रखता था, इतनी सूझबूझ रखता था कि भगवान कृष्ण से टक्कर खाता था। कभी कभी भगवान कृष्ण की बात में आगे बढ़ जाता था। उसके सामने दोनों का आमना सामना कभी हुआ नहीं, कृष्ण भगवान का और शकुनी का। जब जुआ खेलने के तो भगवान कृष्ण के छिप गए क्योंकि उसकी चाल चल रही थी, तो वो भगवान कृष्ण कैसे आ गए उस बीच में। और चलती भी तो भगवान उस युधिष्ठिर जो है वो नहीं मानने वाला था, क्योंकि राजा ही बात थी। दोनों के बीच में भगवान नहीं आए। उसको मालूम है कि बोले मैं दुर्योधन को बुला दूं, आप महाभारत प्रेम से पढ़ के देखना, ध्यान से पढ़ के देखना। कहता है कि मैं युधिष्ठिर को बुलावा भेजता हूं, इसमें तो कृष्ण भगवान भी रोक नहीं सकते, ऐसा बोलते, क्योंकि मेरी चाल है, वो नहीं रोक सकते। इतना वो दिमाग रखता है। कर्ण है, भगवान कृष्ण से अपनी बात मनवाना जानता है, उसकी बात मानना नहीं जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्ण तेरी क्या इच्छा है। बोले जो आपकी इच्छा है प्रभु, वही मेरी इच्छा है। बोले मेरी क्या इच्छा है। बोले आपकी इच्छा है कि युधिष्ठिर जो धर्मराज है वही राज्य करता है। आप ऐसा चाहते हैं या चाहते हैं कि नहीं दुर्योधन राज करे, क्या आपकी इच्छा है। बोले नहीं, राज्य तो युधिष्ठिर ही करे, धर्मराज है। बोले प्रभु मैं भी यही चाहता हूं। कभी आप भूल से, कर्ण कहता है कृष्ण भगवान को, कभी आप भूल से युधिष्ठिर को ये नहीं बता देना कि मैं भी उसका कोई बड़ा भाई हूं, नहीं तो वो क्या करेगा, जो करेगा वो आपकी बात में पानी फिर जाएगा, फिर आपकी चाल चलने वाली नहीं है, फिर मेरी चाल चलेगी। इसलिए आपको अपनी चलानी है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। क्या मैं कहना मानना पड़ेगा। बोले कभी युधिष्ठिर को बताना नहीं कि मैं उसका कोई बड़ा भाई हूं। अगर आपने बता दिया, अगर पता चल गया, तो इसका नतीजा क्या होगा। युधिष्ठिर सीधे सीधे वो राज्य का मुकुट आकर मेरे चरणों में रख देगा, और मैं दुर्योधन के एहसान से दबा हुआ हूं, मैं वो मुकुट जाकर के दुर्योधन को पहना दूंगा। बिना लड़ाई के, बिना धंधे के, बिना किसी बात के दुर्योधन राजा बन जाएगा। फिर आप कितना भी चाहें, क्या भी करें, लेकिन आप युधिष्ठिर को राजा नहीं बना सकते। दुर्योधन को राज्य मुकुट मिलने से हटा नहीं सकते। बोलो आप क्या चाहते हो। भगवान कहते हैं अच्छा भाई, जो तेरी मर्जी। कितने बड़े आदमी हैं जो भगवान से अपनी बात बनवाना जानते हैं, भगवान की बात को काट सकते हैं। आप क्या इन महापुरुषों को कम समझते हैं। लेकिन खोटे विचार होने से इतने बड़े महापुरुष, उनको मुंह की खानी पड़ी, मरना पड़ा। ये कुसंग है, ये खोटा संग है, कभी मत करना। ये संतों महात्मा, संतों से ले ज्ञान, श्रद्धा से जा संत द्वारे, सेवा करिए प्रेम से प्यारे, मान तजे हो जा निर्वाण। संतों के पास जाओ मान छोड़ करके, और संतों के पास अगर कोई श्रद्धा से जाता है तो वो दरवाजे के अंदर तो बाद में घुसता है, उसके पहले उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। जितनी जितनी श्रद्धा उतना अभिमान कम हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। और संतों जैसा और न दाता, संतों महात्मा जैसा कोई दान देने वाला आपको मिलेगा भी नहीं। क्यों, अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, अपनी असली जो हकीकत है वो समझाते। दुनिया में हकीकत सुनाने वाला कोई है ही नहीं, सब हकीकत को छिपाने वाले हैं। आपकी माँ हो वो भी हकीकत छिपा सकती है। महाभारत का ये मिसाल ले लो, प्रेम से बोलो श्री राम। वही कुंती माँ है और पांडवों की माँ है, कौरवों की माँ नहीं है, पांडवों की माँ है। और पांडवों की माँ होकर के अपने बेटे से क्या छिपाया जी कि आपका भी कोई बड़ा भाई है, कर्ण भाई है, नहीं बताया उसको। वो अपने बेटे का उल्टा भी जल सकती है, पर किस बेटे का उल्टा जली, जो कर्ण बुरी संगत में था। अच्छी संगत में होता तो माँ भी उसको साथ देती,
बुरे संग में जाएंगे तो आपकी माँ भी आपकी विपरीत बन सकती है, इसलिए कभी बुरा संग नहीं करना, अच्छे संग में रहना। प्रेम से बोलो श्री राम। संतों जैसा और न दाता, संत जगत की हैं पित माता, दुख कटे ते सुख मान। पहले ही मैंने कबीर जी का दोहा आपको बताया कि सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कर कबीर हवे कर्म मिले परम स्नेही साथ। जो हमारे परम माता है, परम पिता है, ऐसे हमारे परम स्नेही है, भगवान से भी ज्यादा हमारी रक्षा करने वाले ऐसे जो संत महात्मा है, उनके संग में रहो। कोटि अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते यमते छुटे। पर जीवन में कुछ करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कुछ करनी है, कुछ मैंने कर्म किया, कुछ कर्म गति, कुछ मेरा ऐसा, कुछ पूर्व जन्म का लेख। और देखो भाग कबीर का जो दोस्त किया अलेख। मेरे मित्र संतों का संग करने से आपका मित्र बनेगा कौन? वो परमात्मा मित्र बनेगा, भगवान आपका मित्र बन जाएगा, आपके साथ हो जाएगा, भगवान आपको मिल दिया। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे तोड़ दो। कचड़िया सू तोड़, बोलिए कचड़िया सू तोड़, ढूंढ संत सजन पकिया, ढूंढ संत सजन पकिया। फर्क क्या है? जो कच्चे आदमी उनसे तोड़ो और जो पक्के संत हैं उनसे जोड़ो। तो कच्चे कैसे हैं? ओ जीवन दियाई बिछड़न, संसार के लोग आपको जीते ही छोड़ जाएंगे। पर संत क्या है? ओ मुइया न जा समय छोड़, वो आप मर जाएंगे तब भी संत महात्मा आपके साथ चलेगा। पर लोग में भी आपका साथ, मरने के बाद भी संत आपका पिंड छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भाई सीधी सी बात है, आपका पूरा साथ निभाएंगे। इसलिए संतों महात्माओं के कबीरता से संग कर, जोरी भजे सतनाम, राजा राणा छत्रपति, नाम बिना के ही काम। किस काम के हैं? इसलिए संतों महात्माओं का संग करें। कबीर चेरा संत का, दासन का हूँ दास। कबीर कहते मैं संतों का संग किया, मैं उनका दास का भी दास बन गया। पर अब तो ऐसा ही हो गया। कैसा हो गया? अब तो ऐसा हो रहा जो पांव तले की घास, संत चलते हैं, मैं उनके तले की, पैर के तलवे के नीचे घास जैसे आती है, वैसा बन गया। कैसे? जब घास पे चलते हैं तो आंखों की नजर बढ़ती है, और संतों के संग में मैं घास बन गया, संत मेरे ऊपर चले। कबीर देखो ज्ञान, उनका आंखों का रोशनी खुल जाती है संतों। इतना संतों के साथ मिले, संतों का दर्शन करें। संत हरि एक रूप पछानो, उनमें दोनों फर्क नहीं है। भेदनता में रंचक मानो, वो निर्गुणी है सगुण पछान। संतों का संग है सुखदाई, कहे टेऊ हो अंत सहाय, तासे मिल करो हरि गुणगान। ऐसे संतों महात्माओं से मिल करके भगवान नाम का संकीर्तन करें, भगवान का नाम जपें। 8 बज गए हैं पूरे, 8:00। आज मैं आपको एक जो जितनी पुस्तक बताई उन सभी पुस्तकों की एक विशेष पुस्तक है। इसका नाम है पावन पथ, और इसमें हमारे गुरु महाराज के दोनों चित्र भी हैं, वो रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पावन पथ क्या है? पथ तो हमारे गुरु महाराज ने बताया 16 शिक्षा है, जिसका हम सवेरे रोज पाठ करते हैं। 16 शिक्षाएं हमारे गुरु महाराज ने, सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने हमारे जीवन के लिए बताई। उन 16 में याद करते हैं सब कई भक्तों को याद है। और उन 16 शिक्षाओं में कोई भी शिक्षा, कैसी भी दुनिया की कठिन परिस्थिति आ जाए, एक शिक्षा आपको याद आ जाए तो आपका दुख बहुत कम हो जाएगा। इतनी केवल 16 है, पर उन 16 को खोल के समझाने से इतनी बड़ी पुस्तक बन गई है। और ये पुस्तक भी सस्ती रखी है, क्योंकि ज़्यादा लाभ देते हैं। किसी ने कहा कि देखो राम जी कैसे हैं, उन्होंने सोना महंगा किया है और अनाज सस्ता किया, क्योंकि अनाज ज़्यादा खपता है। पर व्यापारी लोग ऐसा नहीं करते, जो चीज़ ज़्यादा खपती है उसको महंगा करते हैं। पर भगवान व्यापारी नहीं, वो तो हमारा रक्षक है। तो संत महात्मा भी हमारे रक्षक हैं। तो ये सस्ती पुस्तक है, केवल 10 रुपये में, 20 रुपये में। हाँ भाई चलो 20 रुपया क्या बड़ी बात है, 20 भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 20 रुपये में है, पर इसमें 16 शिक्षाओं की विशद व्याख्या है। एक एक शिक्षा को अच्छी तरह समझाएगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोग कहेंगे महाराज इसमें क्या लिखा है आपने? तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब क्या दूंगा? इसमें क्या नहीं लिखा है? क्या बोल?
आप पूछेंगे इसमें क्या लिखा है, तो मैं कहूँगा आप पढ़ने के बाद बताओ कि इसमें क्या नहीं लिखा है। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लाएंगे जो इसमें नहीं हो। इसमें जीवन की सारी व्याख्या है और हमारे जीवन का रास्ता है। जब नाम ही इसका नाम है पावन पथ, पवित्र रास्ता, तो ये पुस्तक 20 रुपए में बाहर जिसको चाहिए वो मिल रही है। और आराम से धीरे धीरे पढ़ के एक एक शिक्षा पढ़ेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी मिलकर के गुरु महाराज से भगवान से प्रार्थना। जो जन आगुर शरण में बैठ करे अरदास कहे दास की पूर्ण करिए आलू गो लगे नियम की त्रास। कार्य हो वनराज संशय कोई ना रहे, कार्य हो वनराज संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।